चाहे असम हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो मुसलमानों को के ख़िलाफ़ नफ़रत हो, वो उसका मेन मुद्दा ये है कि किसी तरह आपस में इनके अंदर मिसट्रस्ट हो। तो अभी बिहार में शुरू हो गया है कि लोग लश्कर के आतंकवादी बिहार में घुस गए। अच्छा, बिहार में लश्कर के आतंकवादियों के घुसने की आप समझदारी देखिए। इतना तो कोई बहुत थिंक टैंक जैसे कि वो इस वक्त घुसे हैं और फिर वैसे वैसे उनके एक्शन होंगे जब नॉमिनेशन होगा। तो अगर समझौता हो गया तो फिर वो वापस लौट जाएंगे। मतलब बीजेपी की संभावनाओं को आतंकवादी देखते हैं और वो उसी हिसाब से फिर अपनी कार्रवाई करते हैं। मैं एक बार अभी कुछ दिन पहले एक केस में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, तो मेरा इंटेरोगेशन के लिए 3 IPS ऑफिसर्स बैठे और वो बहुत पढ़े लिखे। तो मुझसे पहले ये सारे पर्सनल सवालों के बाद बोले अपने मित्रों का नाम बताओ। मैंने कहा संदीप पांडे, महिपाल सारस्वत, गुरमुख सिंह, डॉक्टर कुश कुमार सिंह, ऐसे पढ़ने लगा। तो वो उनमें से एक ने मुझे कहा, अच्छा तुम फ्रेंडशिप जिहाद भी करते हो। नफरत की सबसे भयानक कमज़ोरी ये है कि वो सस्टेन नहीं कर सकती है। जैसे चाय हमारे हाथ में गर्म नहीं रहती है। बस मुझे इतना ही कहना है, मुझे लगता है कि जो ये सब कर रहे हैं वो हर एक जानता है। और कल मैं जिंदल यूनिवर्सिटी में था हरियाणा में, तो वो बताते हैं कि वहाँ मतलब सरकार चाहती नहीं है कि कोई ऐसी बात हो जिससे लोग आपस में जुड़ें। वो हर वक्त चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह लोग एक दूसरे से मैं उसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। वो चाहे असम हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो मुसलमानों को के ख़िलाफ़ नफ़रत हो, वो उसका मेन मुद्दा ये है कि किसी तरह आपस में इनके अंदर मिसट्रस्ट हो। मैं एक बार अभी कुछ दिन पहले एक केस में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, तो मेरा इंटेरोगेशन के लिए 3 IPS ऑफिसर्स बैठे और वो बहुत पढ़े लिखे। तो मुझसे पहले ये सारे पर्सनल सवालों के बाद बोले अपने मित्रों का नाम बताओ। मैंने कहा संदीप पांडे, महिपाल सारस्वत, गुरमुख सिंह, डॉक्टर कुश कुमार सिंह, ऐसे पढ़ने लगा। तो वो उनमें से एक ने मुझे कहा, अच्छा तुम फ्रेंडशिप जिहाद भी करते हो। असल में ये है कि और उसका ही जवाब हमें देना है, और वो लोग सब दे रहे हैं जवाब। असम में जाके भी देना है, और जहाँ जहाँ नफ़रत की बात हो रही है। और एक ये भी उनसे पता, नफ़रत की सबसे भयानक कमज़ोरी ये है कि वो सस्टेन नहीं कर सकती है। जैसे चाय हमारे हाथ में गर्म नहीं रहती है, उसके गर्म रखने के लिए मुख्तलिफ़ इंतज़ाम तरीक़े अपनाए जाते हैं। तो फिर इसीलिए वो एक चीज़ पे नहीं डटते हैं। अब असम के बाद आप देखेंगे बिहार आएगा, तो अभी बिहार में शुरू हो गया है कि लोग लश्कर के आतंकवादी बिहार में घुस गए। अच्छा, बिहार में लश्कर के आतंकवादियों के घुसने की आप समझदारी देखिए। इतना तो कोई बहुत थिंक टैंक जैसे कि वो इस वक्त घुसे हैं और फिर वैसे वैसे उनके एक्शन होंगे जब नॉमिनेशन होगा। तो अगर समझौता हो गया तो फिर वो वापस लौट जाएंगे। मतलब बीजेपी की संभावनाओं को आतंकवादी देखते हैं और वो उसी हिसाब से फिर अपनी कार्रवाई करते हैं। तो ये इनका मेन ये चाहते हैं, और उनको पता है कि लोग अगर आपस में मिले और गलत फहमी नहीं फैली कि मुसलमान इस देश के सारे संसाधन लूट ले रहे हैं। बल्कि मैं तो जानता हूँ, हकीकत है कि अगर जितने दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन हैं, आप एक एक का सर्वे जाके कर लो, सबकी घनिष्ठ पार्टनरशिप है मुसलमानों के साथ। वो अगर उनका 2 करोड़ का ऑर्डर लटका रहता है, वो कहते हैं अरे यार इनकी ईद आ गई, अब हमारा ये नुकसान हमें, अरे मौलाना साहब अपने यहीं पे रुको, यहीं आप हमारे साथ ईद मनाओ क्योंकि हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये आपस में सब एक दूसरे से जुड़े और मिले हैं। तो मैं असम में कितने बार गया हूँ। हमें असम में एक बार उन्होंने बोडो, वहाँ वो बक्सा ज़िले में हमें घेर लिया कि अब, और हमें लगा कि हमारी लिंचिंग हो जाएगी। तो हम, लेकिन उनमें ही आपस में 2 ग्रुप बट गए। वो जिन्होंने हमें घेरा था वो ही लड़ने लगे। एक ने कहा कि इनकी गलती नहीं है, वो जो हमें अपनी जो है आश्रम है जिनका वहाँ, बीजू की गलती है, उन्होंने इनको ठहराया क्यों एक नाइट, तो चलो पहले बीजू से निपटें। अब उसमें वो 2 ग्रुप हो गए और दूसरे ने हमें ऑटो में बैठा के कहा अब आप, हमें वहाँ से धुबरी जाना था, तो उनका तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये लड़ाई है असल में इसके ख़िलाफ़ कि ये मुल्क को लंबे समय तक वो चाहते हैं इसमें रुके रहना, और उसके लिए सबसे आसान तरीक़ा उनको यही लगता है कि
असम जैसी चीज़ें पैदा करो। और वहाँ जैसे संदीप भाई बता रहे हैं, अभी हम भी वहाँ देख रहे थे, जब बड़े पैमाने पे जिनके घर गिराए जा रहे हैं और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो वो ये मसला सिर्फ इस सारी राजनीति से जुड़ा है जो इस समय देश में चल रही है। तो उसको हम लोग को हराना चाहिए ताकि ये सब चीज़ बंद